डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रेड 9th टेक्स्ट बुक। तो इससे पहले हम इंटर बुक 1 और उसके बाद फिर पार्ट 2 मिस्टर चिप्स किया करते थे, तो वो सिलसिला भी इंशाल्लाह वक्फे वक्फे से जारी रखेंगे। लेकिन ये ग्रेड 9th और ग्रेड 10th का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरे प्योरली अपने स्टूडेंट्स के लिए है। तो चूँकि कोरोना वायरस की वजह से समर वेकेशन पहले ही कर दी गई हैं, इसलिए हमने बहुत महदूद कोर्सेज अपने किए हैं। तो इस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं। तो चलो, कुछ स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन फैसिलिटी लर्निंग की रखते हैं वो कम से कम ज़रूर मेरी वीडियोस को देखा करें और इससे सबक सीखें। तो इंशाल्लाह हम टेक्स्ट बुक करेंगे। टेक्स्ट बुक में हम ट्रांसलेशन किया करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग किया करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, कायनात का नजाते दहिंदा। तो कायनात के मसीहा, कायनात के नजाते दहिंदा, जिनसे मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हैं। तो इस लेसन के अंदर सबसे पहले इलाका अरब जो है उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद हयात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले जो अरब के हालात थे थोड़ा सा वो डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इलाके के लोगों को मुतासर किया, उनको किस तरह इस्लाम की तरफ लेकर आए, तो इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। आपको पता है पेपर में 3 पैसेज आते हैं, 3 में से आपने 2 करने होते हैं और इसके 10 नंबर होते हैं। तो हम करने जा रहे हैं पहला पैसेज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का। तो सेव आपको पता है बचाना, बचत करना, सेवियर बचाने वाला, तो निजात दिलाने वाला, मसीहा नजात दहिंदा, मैनकाइंड इंसानियत। तो इंसानियत के नजात दहिंदा और मुराद हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला पैसेज मैं करने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो हैं वो इसको अपनी सामने बुक्स खोल के रख लें, या फिर मैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर भी इसकी डिस्प्ले दूंगा, उधर देखें। और साथ साथ उससे पहले लफ्ज़ी तर्जमा होगा, फिर उसके बाद बामुहावरा तर्जमा भी होगा। तो चूँकि ये स्टूडेंट जो है वो ग्रेड 8 से 9th में आते हैं, तो ये मिडिल से हाई हिस्से में आते हैं, इनको बताना ये भी ज़रूरी है कि उधर जो आपने ट्रांसलेशन करनी होती है, आपने लफ्ज़ी ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, आपने बामुहावरा ट्रांसलेशन करनी होती है। तो इधर बाज़ दफ़ा टीचर समझाने के लिए लफ्ज़ी ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं, तो लेकिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे बामुहावरा ट्रांसलेशन करनी होती है, फिर उनको इसके मार्क्स मिलते हैं। तो पहला पैसेज है, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। तो अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है, विद साथ इट्स अपने ट्रैकलेस बेनिशान बेरास्ता डेजर्ट सहराओं के साथ ऑफ सैंड ड्यून्स, और इसमें रेतले टीले हैं, इन डेजलिंग रेस और आँखों को चुंधिया देने वाली इंतहाई तेज़ शुआएँ हैं, ऑफ आ ट्रॉपिकल सन गर्म इस्तवाई सूरज की। तो ट्रॉपिकल सन मीन इस्तवाई सूरज या फिर इंतहाई गर्म सूरज। तो हम इसका बामुहावरा तर्जमा कुछ इस तरह करेंगे कि इंतहाई गर्म सूरज की आँखों को चुंधिया देने वाली शुआओं और बेनिशान सहराओं और रेतले टीलों के साथ अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है। तो इट्स स्टारी स्काई, इसके सितारों भरे आसमान ने हैज एक्साइटेड, गर्मजोशी दी है, जिला बख्शी है, द इमेजिनेशन तखय्यल को, ऑफ पोइट्स शोरा इकराम के, एंड ट्रेवलर्स और मुसाफरों के यानी सयाहों के। तो इसके सितारों भरे आसमान ने शोरा इकराम और मुसाफरों के तखय्यल को
जला बख्शी है, तहरीक दी है। इट वॉज इन दिस लैंड, यही वो सरजमीन थी दैट हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बाउंड, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, जो कि तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़ है फ्राम द रेड सी, दरियाए अहमर से, दरियाए सुरख से, तो जिसको हम बहराए अहमर भी कहते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, मक्का कहाँ वाक़ई है। तो इस पैसेज का आखिरी जो हम फ्रेज़ देखते हैं या सेंटेंस देखते हैं, तो जिसमें लिखा हुआ है कि मक्का इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पैसेज नंबर 2 है द अरब पोजेस्ड। पोजेस का मतलब होता है अपनी मलकियत में रखना। तो अरब, मक्का, द अरब्स पोजेस्ड, अरब वाले रखते थे, अपनी मलकियत में रखते थे, और रिमार्केबल, एक नुमाया, प्रोमिनेंट मेमोरी, यादाश्त रखते थे, एंड वर एन एलिक्वेंट पीपल, और फसीहो बलीग लोग थे, यानी उनकी आवाज़ में बहुत रवानी थी, गुफ्तगू में रवानी थी। तो देयर एलिक्वेंस, उनकी रवानी, एंड मेमोरी, और उनकी यादाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन, का इजहार मिलता है इन द पोइट्री, उनकी शायरी से। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वॉज हेल्ड, हर साल एक मेले का इनकाद होता था, फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स, जिसमें शायरी के मुकाबला याद हुआ करते थे, एट ओकाज, ओकाज के मुकाम पर। ओकाज एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे एक वेन्यू, यानी ओकाज वेन्यू था, वहाँ पे एक पोइटिकल कंपटीशन हुआ करते थे शायरी के। इट वाज नरेटेड, इट इज़ नरेटेड, ये रवायत की जाती है, ये बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा। हमाद कौन था? उस वक्त का एक मशहूर शायर था, और उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी अभी पता चलेगा, कि आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हारे लिए पढ़ सकता हूँ। रिसाइट, पढ़ना, तलावत करने के मायने में भी हम लेते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर हरफ के हिसाब से 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ। तो खलीफा, उसने वलीद बिन यजीद से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए हरूफ तहज्जी के हिसाब से 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट, और इसमें शुमार नहीं करूँगा, विदाउट, बगैर, टेक इन टू अकाउंट, शुमार किए बगैर, शॉर्ट पीसेस, और इसमें छोटे छोटे जो शायरी के कतात होते हैं उनको शुमार किए बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज, और जो सब के सब लिखे गए होंगे, कहे गए होंगे, एक्सक्लूसिवली, मुनफरद तौर पर, बाई पोइट्स, उन शोरा कराम से, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, जो कि इस्लाम के फ़रोग से या इब्तदा से पहले के हैं, यानी इस्लाम के नफाज से पहले के जो मुनफरद किस्म के शायर थे, उनसे लिखे गए, यानी कि जो शार्ट किताब के अलावा 100 लंबी नज़में वो कह सकते थे, यानी कि इतनी उनकी याददाश्त थी। तो इट्स नो स्मॉल वंडर, ये कुछ छोटे मोटे अजूबे की बात नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी चूज द अरबिक लैंग्वेज, कि इसीलिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को चुना था, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने हतमी पैगाम के फैलाव के लिए, दैट द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने कलाम, वर्ड यानी जो कुछ अल्लाह ने फरमाया, कलाम, अपने कलाम के की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को इसीलिए अल्लाह ताला ने चुना था। अब हम पैसेज नंबर 3 पढ़ते हैं। तो इन द 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस, इंसानियत तबाही, इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। तो इसमें CH जो है वो काफ की आवाज़ देगा, केओस यानी इंतशार, पादमनी। तो इट सीम्ड, ऐसा मालूम होता था, दैट द सिविलाइजेशन, के वो तहजीब, विच हैड टेकन 4000 years, जिसने 4000 साल लिए थे, टू ग्रो, नशोनमा पाने के लिए, हैड स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया था, क्रम्बलिंग,
रेज़ा रेज़ा होना, टुकड़े टुकड़े होना। तो एट दिस पॉइंट, इस मौका पर, इन टाइम, बर वक्त, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलक ने रेज्ड, मबऊस फरमाया, बुलंद फरमाया, अ प्रॉफिट, एक पैगंबर को, फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, उन्हीं में से, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को उठाना था, उभारना था, फ्रॉम द इग्नोरेंस, उनकी जहालत से निकालना था, इन द लाइट ऑफ फेथ, और ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आना था। तो 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में इंसानियत बादमनी और इंतशार के दहाने पर खड़ी थी। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ऐसा लगता था कि जिस तहजीब ने नश्व नुमा पाने के लिए 4,000 साल लिए थे, अब उसने रेज़ा रेज़ा होना शुरू कर दिया था। At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves. तो अल्लाह कादर मुतलक ने उन्हीं में से एक पैगंबर को मबऊस फरमाया, who was to lift the humanity from the ignorance into the light of faith, जिन्होंने इंसानियत को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आना था। तो इस तरह हमने पैसेज नंबर 3 भी किया। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज इग्नोरेंस, जहालत, केओस, इंतशार, अबतरी, और उसके बाद अलमाइटी, कादर मुतलक, बुजुर्ग बरतर, क्रमल, रेज़ा रेज़ा होना, टुकड़े टुकड़े होना, तबाह होना। तो वेज किनारे को कहते हैं, दहाने को कहते हैं, सीम्ड, लगना, मालूम होना, अमंग बिटवीन 2 के दरमियान होता है और अमंग 2 से ज़्यादा के दरमियान। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, he spent most of his time in solitude and meditation. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त खुशगवार तन्हाई में गुजारा करते थे। प्लेजेंट, सॉलिट्यूड, तन्हाई, यानी खुशगवार तन्हाई के मानों में आएगा। एंड मेडिटेशन, और गहरी सोच, जिसको मुराकबा भी कहा जाता है, गहरी सोच में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज्ड टू रिटायर, आप चले जाया करते थे, विद फूड, खाने के साथ, एंड वाटर, और पानी के साथ, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और अल्लाह बुजुर्ग बरतर की याद में दिन और कई हफ्ते गुजारा करते थे। तो इस तरह हमने पैसेज नंबर 4 भी किया। तो इसमें जो मुश्किल फाज आए हैं, इसमें यानी रिटायर, आराम करना, ठहर जाना, तो इसी तरह सॉलिट्यूड, खुशगवार तन्हाई, तो इसी तरह मेडिटेशन, सोच विचार, मुराकबा, गहरी सोच, रिमेम्बरेंस, याद। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतजार का अरसा ख़त्म होने को था। तो हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग, उनका दिल जो है वो छलक रहा था। तो यानी जब कोई चीज़ ज़्यादा, हद से ज़्यादा भर जाती है, तो फिर ऊपर से जो है वो उबलना शुरू हो जाती है, छलकना शुरू हो जाती है, तो ओवरफ्लो। तो हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उनका दिल इंसानियत के लिए गहरी दर्दमंदी यानी हमदर्दी से छलक रहा था। तो कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए हमदर्दी के जज्बे के साथ। प्रोफाउंड, डीप यानी गहरा, ठीक है जी। तो ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, तो शदीद ख्वाहिश, प्रेसिंग अर्ज मीन शदीद ख्वाहिश रखते थे। एंड टू एरेटिकेट, ताकि जड़ से उखाड़ दिया जाए, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को, सोशल इविल्स, माशरती बुराइयों को, क्रूएलिटी, जुल्म को, एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफियों को। तो आप शदीद ख्वाहिश रखते थे कि गलत अकायद, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफियों को जड़ से उखाड़ दिया जाए। द मोमेंट हैड अराइव, वो लम्हा भी आ पहुंचा। When he was to be passed out, जब आपको अता होनी थी, with prophethood, नबुव्वत अता होनी थी, one day, एक दिन, when he was in the cave of Hira, जब आप गारे हिरा में थे, सऊदी अरेबिया में है,
हज़रत जिब्राइल या गैब्रियल केम, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, वो तशरीफ़ लाए एंड कन्वेड, और उन्होंने पहुंचाया टू हिम आप वसल्लम को द फॉलोइंग मंदरजा झैल मैसेज, पैगाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, उस बुजुर्ग बरतर कादिर मुतलक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। तो वो पैगाम क्या था? असल में सूरह अलग की पहली 5 आयात थी। तो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। तो रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, तो THY ये आजकल मतरूक हो चुका है, इसकी जगह जो है वो यूर आता है। तो रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, अपने मालिक के नाम से पढ़ो। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, जिसने इंसान को पैदा किया। फ्रॉम अ क्लॉट, लोथड़े से। क्लॉट क्या होता है? कंजील्ड ब्लड। कंजील्ड ब्लड क्या होता है? जमा हुआ खून। तो रीड पढ़ो। एंड दाई लॉर्ड, और तुम्हारा मालिक इज मोस्ट बोंटिफुल, तुम्हारा रब जो है वो बहुत रहीम है, करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज ऑफ द पेन, जिसने कलम के जरिए सिखाया, कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन, इंसान को वो कुछ सिखाया। दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। तो इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है रेटिकेट, जड़ से ख़त्म करना, उखाड़ देना। कन्वे, पहुंचाना होता है। तो क्लॉट, ये खून का लोथड़ा होता है, जमा हुआ खून भी कह सकते हैं। तो अर्ज, ख्वाहिश हो गई। ओवरफ्लो, छलकना। तो कंपैशन, ये हमदर्दी हो गई। तो बेस्टो, अता करना। तो लॉर्ड, मालिक, खालिक हो गया। तो बॉन्टीफुल, रहीम, मेहरबान। तो रॉन्ग, गलत हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लिए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने लेसन नंबर 1 जो है वो हाफ पढ़ लिया है, क्योंकि इसके टोटल जो है वो 10 पैसेज हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी हम जो है वो नेक्स्ट जो पैसेज हैं उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तो नई तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ज़रूर पढ़िएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।